दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग देखेंगे कि सीटेट का नोटिफिकेशन आया है 2022-23 का, और समझते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कौन कौन चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कौन से ज़्यादा सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स आएगा और कौन सा ईजी है जिसको पढ़ के आपको मैक्सिमम मार्क्स आ सकता है। आज हम उस पर पूरे पे चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आया और आपका फॉर्म फिल कब से कब तक होने वाला है, और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो सीटेट है 2022 से 23 तक, वो अभी आपका नोटिफिकेशन आया है कि 31 अक्टूबर से आपका फॉर्म फिल होगा। कब तक? 24 नवंबर तक। और ये जो 24 नवंबर तक आपका फॉर्म फिल होगा, उसमें अभी से आपको लगना है। और अभी से आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। एक तो पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में कितने सब्जेक्ट है उसको समझते हैं। पहले आता है एक सब्जेक्ट CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, एक आता है EVS इन्वायरमेंटल साइंस, और दूसरा आ जाएगा आपका मैथ यहां से। और कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे? हिंदी। और ये सब कंपलसरी है। बाकी एक जो सब्जेक्ट है वो आप चूज कर सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है। क्या है आपका चॉइस? या तो आप इंग्लिश ले लीजिए या संस्कृत ले लीजिए, कोई भी आपका जो भी पसंदीदा लैंग्वेज है वो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट ले लीजिए। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। लेकिन अब हम चलते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे जिससे रिजल्ट आया है, क्योंकि मेरा जो क्लास है वहां से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है, इसलिए हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम मैथ के टीचर हैं। तो हम बताते हैं कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। आप ही समझिए कि CDP सब में आता है, थोड़ा सा EVS में भी आएगा और मैथ में भी और हिंदी में भी। सबका अपना अपना होता है, अपना अपना क्षेत्र है। इसका कुछ अलग से है, इस मैथ में भी कुछ अलग से होगा और हिंदी में भी उसका अपना है। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब है कि इसमें पूरा बच्चों का कैसे कैसे विकास होता है, कौन कौन से वैज्ञानिक कैसे कैसे कहे हुए, ये सारा चीज आएगा किसमें? CDP में। तो आपको कैसे पढ़ना है, किसको कितना समय देना है, इसको थोड़ा सा समझते चलते हैं। देखिए, आप ना सिटिंग जो होता है, बैठ कर पढ़ना, उस पर कम फोकस कीजिए। गौर से सुनिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, कि बैठ कर पढ़ने में बहुत कम फोकस कीजिए। आपको इन्वॉल्व रहना है पढ़ाई के साथ। अभी फिलहाल जब तक एग्जाम ना हो, जनवरी फरवरी के आसपास एग्जाम होगा, दिसंबर जनवरी में, तब तक आपको इन्वॉल्व रहना है मेंटली। हमेशा हमेशा 24 आवर्स आपको उसी में रहना है। ना तो किसी का फालतू बात सुनना है, ना निगेटिव दोस्तों के साथ रहना है। अब समझिए, उस सबसे दूर हो जाइए। आपको 24 घंटा पढ़ना बहुत कम है। पढ़ना तो जितना सब्जेक्ट है उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही घंटा आपको बैठ के पढ़ना है। लेकिन आपको काम क्या करना है, उसको बार बार रिमाइंड करना है, सोचना है, आपको विजुअलाइज करना है अपने आप माइंड में। तब आपका रिजल्ट आएगा और बहुत ही बेहतरीन नंबर के साथ आएगा। अब समझिए कैसे पढ़ेंगे। CDP है, इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 आवर्स कर लेंगे, बैठ के पढ़ेंगे। और 2 घंटा पढ़ेंगे तो 2 घंटा सोचने का भी समय रखिए आप, क्योंकि आपको सोचना भी उसी को है। 2 घंटा में अगर मेरे दोस्त आप कमजोर स्टूडेंट है तो आप 2 घंटा में 2 ही पेज पढ़िए, और उसी 2 पेज को अगला 2 घंटा बैठ के सोचिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप पढ़े क्या है। उसको कॉमन सेंस लगाइए, आप किसी के ऊपर अप्लाई करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उस पर करके देखिए, तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा और वही आपका एग्जाम में काम देगा। बैठ के रटने से, पढ़ने से कभी नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं, सुनते रहिए। आइए, EVS है तो इसमें बहुत कम पढ़ना है, बहुत कम। NCERT में 3-4 पढ़ लीजिए और आ जाएगा, आपका हो जाएगा कवर। मैथ है, मैथ आपको हमारे चैनल मैथ मजे मजे में वीडियो भी मिल जाएगा। हम पूरा एक मैराथन क्लास बना देंगे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी करा देंगे, जो पिछले साल हुआ था वो भी बहुत सारा क्वेश्चन 40-50 करा देंगे। फिर आपका आसानी से मैथ क्लियर हो जाएगा, जो न्यूमेरिकल है। और बाकी यहां से देख लीजिए, हिंदी है तो ये भी आपको पढ़ना है। तो इस सब में थोड़ा थोड़ा ही समय दीजिए। जैसे EVS है तो 1 घंटा 30 मिनट दे सकते हैं इसको, 1 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर से लेकर के 1 घंटा 30 मिनट तक, ज्यादा से नहीं पढ़ना है। मैथ बहुत कम, 1 घंटा काफी हो गया न्यूमेरिकल के लिए। फिर उसका शिक्षण शास्त्र भी बहुत कम है, 2-4 पेज का है बस। आइए, और हिंदी भी
इसमें आपको कम से कम देना होगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकल पोजीशन है, तो इसमें 1 घंटा 30 मिनट के आसपास देंगे। और मेरे दोस्त, आपको पढ़ने से ज्यादा सोचना है। आप समझिए कि हम लोग जो खाते हैं और पच जैसे खाना खाते हैं वो पचता है, वैसे ही एग्जैक्टली हमारा जो पढ़ाई है वो भी पचना चाहिए। पचेगा ही नहीं, शरीर में नहीं लगेगा। जैसे खाए और पचा नहीं तो डाइजेशन खराब हो गया। उसी तरीका से पढ़ाई, अगर आप पढ़ते हैं तो उसको पचाना सीखिए। और पचाने का सेंस क्या है कि उसको सोचना है, मनन करना है, चिंतन करना है, उस पर विश्लेषण करना है, माइंड में विजुअलाइज करना है कि क्या क्या पिक्चर बना है, क्योंकि माइंड हमेशा पिक्चर में सोचता है मेरे दोस्त, उसको वर्ड समझ में नहीं आता है। और हम लोग क्या गलती करते हैं, पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। इसलिए क्या करना है, आज से विजुअलाइज करना है, एग्जाम्पल पे उसको समझना है। चलिए, और इस समय ज्यादा समय नहीं देना है। सीडीपी है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम है, वो सब क्या करते हैं ये। और ईवीएस में तो हम बताए आपको कि एनसीईआरटी से पढ़ लेना है थोड़ा सा। फिर आ गया अपना मैथ और हिंदी, और ये बच गया संस्कृत और इंग्लिश। तो जो आपका बेहतरीन है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, प्रैक्टिस पूरा का पूरा, ढेर सारा एग्जाम हुआ था, उसी पूरे के एग्जाम को आप सेट बनाइए। और आप याद रखिए कि आज से आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली बनाना है। एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली बनाना है, ये तय मान के चलिए कि आपको एक सेट तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि यही आपका काम देने वाला है। और आप प्रीवियस ईयर का ही बनाइए, सिर्फ 21-22 का जो एग्जाम हुआ है वही बनाइए, और वही बनाने से आपका रिजल्ट आ जाएगा मेरे दोस्त। मेरा बात मानिए, आप उतना ही कीजिए और पढ़िए इतना देर, और फिर एक सेट बना लीजिए, आपका काम हो गया खत्म। और बैठ के उतना ही को सोचते रहिए कि हमारा कहाँ गलत हुआ था, कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, कितना देर पढ़े हैं, क्या समझ में आया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आपको करना ही नहीं है। आइए फिर देखते हैं, इसमें जो नोटिफिकेशन है वो 24 तारीख से 31 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक फॉर्म फिल होगा। और जो आदमी 1 to 5 और 6 to 8 वाले हैं, दोनों पेपर भरेंगे, उनको जनरल वाले को 1200 लगेगा, और जो बाकी एक पेपर भरने वाले को 1000 लगेंगे। तो इतनी सी बात है, और आपका रिजल्ट इतना ही पे होने वाला है। तो मेरे दोस्त, सीटिंग के लिए केवल 1 घंटा इधर, मैं इंग्लिश संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा, और यहाँ से 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा 3 घंटा, तो 3 और 3 6 घंटा, और 1 घंटा मैथ 7 घंटा। इसको आप बना लीजिए कि 7 घंटा ही आपको बैठ के पढ़ना है, और बाकी प्रैक्टिस सेट बनाना है और मौज करना है। मौज इंपॉर्टेंट है, नींद आते रहे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए पढ़ाई आपका ब्रेन में ना, सब कॉन्शियस ब्रेन से करना है। देखिए सारे स्टूडेंट्स कॉन्शियस ब्रेन से करते हैं, और कॉन्शियस ब्रेन से आप करिएगा भूल जाइएगा, क्योंकि दुनिया का जो भी चीज हमको दिखाई देता है वो सब का सब कॉन्शियस ब्रेन से दिखाई देता है, समझ में भी आता है कॉन्शियस। आपको सब कॉन्शियस में ले जाना है ताकि आपको एग्जाम में रिमाइंड रहे। उसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको एग्जाम में से पहले ही एग्जाम देना होगा, कम से कम 50-60 को एग्जाम खुद के लिए, फिर जाकर के आपको एग्जाम देना है, और उस सब को विजुअलाइज करना है ताकि वो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए, और एग्जाम में आपका कोई भी प्रेशर ना हो। कभी भी आपको ये ना लगे कि हाँ ये हमको नहीं आ रहा है, या नहीं भी आता है तो आपके अंदर घबराहट नहीं होगी। ये जरूरी है मेरे दोस्त। और ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन के लिए हम बनाते रहेंगे आपके लिए जो कुछ भी आएगा। और मेरे चैनल पे आपको मैराथन क्लास के टाइप से मैथ भी मिलेगा, आप उसको देखिए और मजे मजे में सीखिए।